नमस्कार दोस्तों, सरकारी जॉब डोर में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं आरबीआई की तरफ से निकल के आई हुई एक वैकेंसी के बारे में। तो चलिए देखते हैं। आरबीआई की तरफ से ग्रेड बी ऑफिसर पद पे ये बहाली निकाली गई है। टोटल पोस्ट की इसमें बात करें तो 120 पदों पे ये बहाली निकाली गई है। तो दोस्तों, इस वीडियो में आप लोग अंत तक बने रहिए, हम पूरी जानकारी विस्तार से देने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे इम्पोर्टेंट डेट्स, उसके बाद एप्लीकेशन फ़ी का बात कर लेंगे, उसके बाद एज लिमिट का बात करने वाले हैं, और उसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और वैकेंसी डिटेल्स के बारे में जान लेंगे। उसके बाद रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की बात कर लेंगे, और उसके बाद कैसे फॉर्म को भरना है उसके बारे में भी जानेंगे, और सिलेक्शन प्रोसेस को जानेंगे, और लास्ट में हम लोग सैलरी और सुविधाओं के बारे में जान लेंगे। तो चलिए बारी बारी से इन सब चीज़ों पे बात करते हैं। चलिए सबसे पहले इम्पोर्टेंट डेट्स का बात कर लेते हैं। एप्लीकेशन स्टार्ट होने का जो डेट है 10 सितंबर 2025, और इसके लिए लास्ट डेट जो रखा गया है 30 सितंबर 2025। फ़ी पेमेंट का भी लास्ट डेट यही रहने वाला है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और एप्लीकेशन फ़ी का बात कर लेते हैं। जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 850 रुपया रखा गया है। एससी, एसटी और फिजिकल हैंडीकैप्ड वालों के लिए मात्र 100 रुपया रखा गया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और एज लिमिट को देख लेते हैं। इसके लिए जो है मिनिमम एज रखा गया है 21 साल और मैक्सिमम एज 30 साल रखा गया है। चलिए अब एज रिलैक्सेशन के बारे में भी हम लोग जान लेते हैं कि किन लोगों को उम्र में छूट दिया गया है। एससी एसटी वालों को 5 साल का छूट दिया गया है, तो इन लोगों का मैक्सिमम एज लिमिट जो हो जाता है 35 साल हो जाता है। ओबीसी वालों को 3 साल का छूट दिया गया है, बढ़ करके ये 33 साल इन लोग का मैक्सिमम एज हो जाता है। फिजिकल हैंडीकैप्ड वालों को 10 से 15 साल का छूट दिया गया है, मैक्सिमम इन लोग को 40 साल। एक्स सर्विसमैन वालों को 5 साल का छूट दिया गया है, जो कि बढ़ करके इन लोग का मैक्सिमम एज लिमिट जो हो जाता है 35 साल हो जाता है। एमफिल वालों के लिए मैक्सिमम एज 32 साल रखा गया है, और पीएचडी होल्डर वालों के लिए मैक्सिमम एज 34 साल रखा गया है। चलिए अब आगे बढ़ते और वैकेंसी डिटेल्स का बात कर लेते हैं। ऑफिसर ग्रेड बी जनरल में 83 पोस्ट रखा गया है। ऑफिसर ग्रेड बी डीईपीआर में 17 पोस्ट रखा गया है। डीईपीआर का मतलब होता है दोस्त यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिसी रिसर्च। ऑफिसर ग्रेड बी डीएसआईएम में 20 पोस्ट रखा गया है। यहाँ पे डीएसआईएम का मतलब होता है डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिक एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट। दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं और जनरल वालों के लिए क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। इसमें बैचलर डिग्री होनी चाहिए, जो कि कम से कम 60% के साथ होनी चाहिए, या फिर मास्टर डिग्री 55% के साथ किसी भी डिसिप्लिन में चलेगा। एससी एसटी वालों को इन सब चीज़ों में छूट दिया गया है, जरूरी नहीं है इन लोग को 60% और 55%। चलिए अब डीईपीआर वालों के लिए क्वालिफिकेशन क्या रखा गया है वो देख लेते हैं। मास्टर्स होनी चाहिए इकोनॉमिक्स या फिर इकोनोमेट्रिक्स या फिर फाइनेंस में 55 डिग्री के साथ। इसमें जो है एससी एसटी वालों को छूट दिया गया है, इन लोग को 55% की मार्क्स की आवश्यकता नहीं है। चलिए अब देख लेते हैं डीएसएमआई के लिए क्या क्वालिफिकेशन रखा गया है। इसमें भी मास्टर्स डिग्री मांग रहा है, जो कि स्टैटिक्स या फिर मैथमेटिकल स्टैटिक्स में होनी चाहिए 55% के साथ। एससी एसटी और फिजिकल हैंडीकैप्ड वालों को 55% की आवश्यकता नहीं है, इन लोगों को छूट दिया गया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स का बात कर लेते हैं। इसमें सबसे पहले आप लोग को एक फ़ोटोग्राफ लगने वाला है, उसके बाद सिग्नेचर लगने वाला है, उसके बाद एजुकेशनल सर्टिफिकेट लगने वाला है, और उसके बाद कैटेगरी सर्टिफिकेट लगने वाला है अगर किसी रिजर्व कैटेगरी से आ रहे हैं तो। उसके बाद आइडेंटिटी प्रूफ, पैन, आधार या फिर वोटर आईडी में से कोई एक लगने वाला है। उसके बाद एक वैलिड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर लगने वाला है। चलिए अब आगे बढ़ते और देख लेते हैं इस फॉर्म को भरा कैसे जाना है। सबसे पहले आप लोग आरबीआई के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके इस फॉर्म को भर सकते हैं, या फिर आप हमारे वेबसाइट sarkarijobdoor.com को विजिट करके भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। आसान जो रहेगा sarkarijobdoor.com से भरना रहेगा, क्योंकि यहाँ पे आप लोग को सब कुछ मैनेज तरीके से मिलने वाला है और डायरेक्ट अप्लाई लिंक भी मिल जाएगा। तो चलिए एक बार दिखला देते हैं sarkarijobdoor.com को। सिंपली आप लोग को गूगल पे टाइप करना है sarkarijobdoor.com। इस तरह से हमारा वेबसाइट खुल करके आप लोग के सामने आ जाएगा। थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पे एक हेडिंग देखने को मिल जाएगा, उसके नीचे एक सर्च बार का ऑप्शन दिया गया है, जहाँ से किसी भी जॉब के बारे में आप लोग सर्च कर सकते हैं।
और उसके नीचे ज्वाइन व्हाट्सअप चैनल, यहाँ से आप हमारे व्हाट्सअप चैनल से जुड़ सकते हैं, यहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, और यहाँ से आप हमारे यूट्यूब से जुड़ सकते हैं। उसके थोड़ा सा और नीचे आइएगा तो यहाँ पे रिसेंट जॉब का एक सेक्शन देखने को मिल जाएगा, उसके बाद एडमिट कार्ड्स देखने को मिल जाएगा, और उसके बाद इधर रिजल्ट्स देखने को मिल जाएगा। चलिए अब हम लोग आरबीआई ऑफिसर ग्रेड बी का बात कर लेते हैं। अप्लाई करने के लिए हम लोग को यहाँ पे सर्च कर लेना है आरबीआई ग्रेड बी, आरबीआई ऑफिसर ग्रेड बी लिख करके सर्च पे टैप कर देंगे। जैसे ही सर्च पे टैप कीजिएगा इस तरह से खुल करके सामने आ जाएगा। यहाँ देखिए आरबीआई ऑफिसर ग्रेड बी 2025 अप्लाई स्टार्ट 10 सितंबर 2025, 10 सितंबर से इसका अप्लाई स्टार्ट होने वाला है। चलिए थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पे रीड मोड का ऑप्शन मिलेगा, रीड मोड पे जैसे ही टैप कीजिएगा पूरी जानकारी खुल करके सामने आ जाएगा। चलिए खुल गया है, नीचे बढ़ते हैं, यहाँ पे ओवरव्यू देखने को मिल जाएगा। थोड़ा सा और नीचे आइएगा, इंपॉर्टेंट डेट्स देखने को मिल जाएगा, एप्लीकेशन फ़ी, एज लिमिट, सारा कुछ आप लोग को एक जगह पे मिलने वाला है। थोड़ा सा और नीचे आइएगा, यहाँ पे आपको एक इम्पॉर्टेंट लिंक का सेक्शन मिल जाएगा, जहाँ पे सबसे पहले अप्लाई ऑनलाइन दिया गया है। 10 सितंबर 2025 को लिंक एक्टिव हो जाएगा तो अपडेट कर दिया जाएगा। उसके बाद आप लोग यहाँ से नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, और यहाँ से आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ सकते हैं, और उसके नीचे आरबीआई का ऑफिशियल वेबसाइट दिया गया है। थोड़ा सा और नीचे आइएगा तो यहाँ पे सारा कुछ देखने को मिल जाएगा, सिलेक्शन प्रोसेस, सैलरी, सभी कुछ आप लोगों को देखने को मिलने वाला है। जैसे ही आप लोग सरकारी जॉब डोर पे अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे एक रजिस्ट्रेशन का फॉर्म खुल करके आप लोग के सामने आ जाएगा। सबसे पहले रजिस्टर कर लेना है, उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर देना है, और उसके बाद डॉक्यूमेंट अपलोड कर देना है, और पेमेंट करके फाइनल सबमिट करके प्रिंट आउट निकाल करके रख लेना है। चलिए अब आगे बढ़ते और सिलेक्शन प्रोसेस का बात कर लेते हैं। इसमें सबसे पहले आप लोग को फेज़ 1 का एक एग्ज़ाम देना होगा, उसके बाद फेज़ 2 एग्ज़ाम देना होगा, और उसके बाद एक इंटरव्यू देना होगा, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उसके बाद, और लास्ट में फाइनल मेरिट लिस्ट जारी कर दिया जाएगा। चलिए अब देख लेते हैं फेज़ 1 का एग्ज़ाम पैटर्न। जनरल वालों के लिए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेगा, सारा 200 मार्क्स का रहेगा, 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा आप लोग को। यहाँ पे पूछा जाएगा जीए से, इंग्लिश से, क्वांट से और रीजनिंग से क्वेश्चन पूछा जाएगा। डीईपीआर और डीएसएमआई वालों के लिए भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही रहेगा, 100 मार्क्स का रहेगा। इसमें जो क्वेश्चन पूछा जाएगा सब्जेक्ट स्पेसिफिक रहने वाला है, जैसे कि डीईपीआर में इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन आप लोग को पूछा जाएगा, और डीएसआईएम में मैथमेटिकल क्वेश्चन रहने वाला है। नेगेटिव मार्किंग का बात कर ले तो 1/4 रहने वाला है। चलिए अब आगे बढ़ते और फेज़ 2 के एग्जाम पैटर्न को देख लेते हैं। जनरल वालों के लिए 3 पेपर लिया जाएगा, पहला ईएसआई, इंग्लिश और फाइनेंस एंड मैथमेटिक्स से। टोटल 100 मार्क्स का सभी पेपर रहने वाला है, 90 मिनट का टाइम दिया जाएगा। डीईपीआर इकोनॉमिक्स से पूछा जाएगा, डीएसआईएम स्टैटिक्स से पूछा जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते और सैलरी का बात कर लेते हैं। इसमें जो पे स्केल रहने वाला है 55,200 से लेके 99,750। इन हैंड सैलरी का बात करें तो लगभग 80,000 से 1,20,000 रुपया पर मंथ स्टार्टिंग में आप लोग को मिलने वाला है। चलिए अब आगे बढ़ते और सुविधाओं के बारे में बात कर लेते हैं। इसमें आप लोग को डीए मिलने वाला है, एचआरए मिलने वाला है, स्पेशल अलाउंसेस मिलने वाला है, और ग्रेड अलाउंसेस मिलने वाला है। उसके बाद मेडिकल बेनिफिट्स मिलने वाला है, पेंशन मिलने वाला है जो कि एनपीएस के तहत रहने वाला है, कैरियर ग्रोथ, टाइम टू टाइम पे आप लोग को प्रमोशन मिलता रहेगा, हाउसिंग, कन्वीनियंस, एजुकेशनल अलाउंसेस वगैरह मिलने वाला है। दोस्तों वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप हमारे व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जहाँ पे जॉब से संबंधित जानकारियाँ आप लोग को मिलता रहेगा।